Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Today I'm taking a topic which is pair of linear equation in two variables. Here I'm discussing about the basics of this, like कैसे solve करते हैं, क्या क्या methods होते हैं, how to solve, and especially what kind of solutions does they have. Like linear equations जो होती है वो हमारी line की equation होती है और general linear equations जो होती हैं वो हमारी इस टाइप की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम जनरल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग टू लीनियर इक्वेशंस लाइक पेयर। सो जब हम इक्वेशंस लेंगे तो उनके जो कोफिशिएंट्स लेंगे वो a1x b1y इस टाइप के लेंगे c1, और जो दूसरी लेंगे वो a2x प्लस b2y प्लस c2, ये लीनियर इक्वेशन लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट। ये जनरली हमारे दो टाइप के सॉल्यूशंस निकलते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस के। कंसिस्टेंट स्टैंड्स फॉर कि आपका सॉल्यूशन आएगा चाहे जैसा भी आए, एंड इनकंसिस्टेंट स्टैंड्स फॉर यू आर नॉट एबल टू गेट द सॉल्यूशन। सो इनकंसिस्टेंट में जो हमारा केस आता है वो आता है नो सॉल्यूशन का, कि आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमारे दो केस आते हैं। एक केस आता है यूनिक सॉल्यूशन का, कि सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, आपका एक पर्टिकुलर सिंगल सॉल्यूशन आएगा। और सेकंड केस जो होता है वो आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। अब बात आती है कि हम इन सबको चेक कैसे करेंगे कि किस टाइप के सॉल्यूशंस हमारे निकलेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी जनरल लीनियर इक्वेशंस को और उनके कोफिशिएंट्स के रेशो को। लाइक अगर मुझे सॉल्यूशंस के रेशो निकालने हैं, अब सॉल्यूशन के रेशोज़ हमारे तीन टाइप से निकल सकते हैं एक्चुअल में। वो होता है कि अगर a1 अपॉन में a2 हो सकता है इक्वल ना आए b1 अपॉन b2 के, तो ये जब केस बनता है ऐसा केस हमारा जाता है यूनिक सॉल्यूशंस में। आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल। उसमें वो आपसे पूछेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन निकलेगा, क्या नेचर आएगा। अब हो सकता है आपका a1 a2 तो b1 b2 के इक्वल आ जाए, लेकिन c1 c2 इक्वल ना आए। तो ऐसा जो केस होता है, ऐसा हमारा केस जाता है नो सॉल्यूशन का। ऐसे केस में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। थर्ड केस होता है कि अगर हमारे तीनों रेशो इक्वल आ गए, a1/a2 इक्वल आ गया, b1/b2 इक्वल आ गया c1/c2 के, तो ऐसा केस जो बनता है, ऐसे केस हमारा बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग अ सॉल्यूशन। तो आपसे वो क्वेश्चन में नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में आप ये चीज़ें उसको एक्सप्लेन करेंगे और अपनी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अपने रेशोज चेक करके फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन निकलता है। अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब लाइन तीन टाइप की लाइन हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे अगर मान लो मेरा यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस को। यूनिक सॉल्यूशन हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, और एक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइंस जो होती हैं वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हमारी लाइंस रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड जो होता है नो सॉल्यूशन, मतलब आप सॉल्यूशन कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसा जो केस होता है वो हमारा पैरेलल लाइंस का होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमारी कहीं पे मीट नहीं करती, और जब कोई लाइन कहीं मीट ही नहीं करेगी तो ऐसी लाइंस का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। थर्ड केस जो हमारा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, वो हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी या डिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पे, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन बन रही होगी, तो ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेस पे क्वेश्चन 10th क्लास में आता ही आता है। और बिल्कुल सिमिलर टॉपिक आपका एक क्लास 12th में भी आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो उसमें भी आपको ये सारे केस पता होने चाहिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन बने तो किस टाइप की लाइंस आएंगी, नो सॉल्यूशन बन रहा है किस टाइप की लाइन आएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहा है तो किस टाइप की लाइन आएगी।
तो ये सारे केस आपको वहाँ पे भी पता होने चाहिए। बात करेंगे कि हम अपनी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्लास 10th के लिए बात करते हैं। क्लास 10th में हमारे 3 मेथड होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो फर्स्ट मेथड जो होता है वो हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड के लिए हम अपनी इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में जहाँ हमारी इक्वेशन आपस में टच करती हैं दैट इज़ अवर सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड जो होता है वो हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड होता है। सब्सटीट्यूशन मेथड में हम जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किसी वेरिएबल की उसको अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। थर्ड मेथड जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। इसी से हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एलिमिनेशन मेथड में हम अपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए हम अपने उनके कोफिशिएंट सेम बनाते हैं और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। बोर्ड वाले कभी आपको लिख के नहीं देते कि आपको क्वेश्चन किस मेथड से करना है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको यही मेथड लगाना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द क्लास 10th। अब बात करते हैं क्लास 12th के लिए, क्योंकि सेम क्लास 12th के लिए हम अपना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होता है वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से चेक करते हैं। अब डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमारे 2 टाइप से आ सकता है, या तो 0 आएगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो वो फॉर श्योर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में भी जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है कि आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। और मैट्रिक्स मेथड यूज़ करने के लिए हम अपना इन्वर्स यूज़ करते हैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन्वर्स का यूज़ करते हैं। और इन्वर्स के फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा रेसिप्रोकल में आता है। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट हो सकता है 0 आ जाए। अब अगर बाय चांस मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ से अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन का केस भी हो सकता है। उसके लिए मुझे अपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर मेरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 दे रहा है तो ऐसा जो केस होता है वो मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है, और ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाता है। बट अगर बाय चांस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो मेरी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, वो मेरे कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर नॉट 0 दे देती है, तो ऐसा जो केस होता है वो नो सॉल्यूशन में आता है। और इन दोनों ही केसेस के लिए मेरे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है। तो ये हम अपने क्लास 12th के लिए जहाँ पे हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, वहाँ पे हम ऐसे चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो किस टाइप का आएगा। और वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन निकालने का एक ही तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं, अपनी लीनियर इक्वेशंस को Ax इज इक्वल टू बी करके कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स में, और फिर जब x की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें A इनवर्स इंटू बी करके, ये हमारा सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है और हम वहाँ से यूनिक सॉल्यूशन ही निकालते हैं। सो आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और लीनियर इक्वेशन दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में ये 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ आइदर फॉर क्लास 10th और फॉर क्लास 12th, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थैंक यू।